नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। गुरुग्राम के गुरुकमल में हरियाणा बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देब मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश में बारिश से पैदा हुए बाढ़ के हालातों पर चर्चा की गई। बैठक में सीएम ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अत्यधिक बरसात से बनी परिस्थितियों से निपटने के संबंध में निर्देश भी दिए और साथ ही ये भी कहा गया कि जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। इससे पहले आपको बता दें कि सीएम ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात भी की, जहां पर सीएम ने बरसात से होने वाली हालातों की पीएम को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पीएम को हरियाणा में बड़े कार्यक्रमों में आने का न्योता भी दिया। तो गुरुग्राम के गुरुकमल में हरियाणा बीजेपी नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में आपको बताते चले कि बारिश और बाढ़ को लेकर चर्चा की गई और साथ ही साथ सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस स्थिति से निपटने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी तरह से जनता को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में रणनीति बनाई गई है और साथ ही साथ बता दें कि दिल्ली में सीएम ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने बाढ़ की जो स्थिति बन रही है, हरियाणा में बरसात से जो पानी में जल भराव हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी और साथ ही साथ कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी हुई और सीएम ने पीएम को हरियाणा के बड़े कार्यक्रम में आने का न्योता भी दिया है। तो बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देब भी मौजूद थे और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें से अहम करके बाढ़ और बारिश से उत्पन्न हो रही स्थितियों पर चर्चा हुई और तमाम ऐसे मुद्दे थे जैसे विधानसभा और लोकसभा का मुद्दा और कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। वहीं इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेहमानों का हमारे पास एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी से हुक्म सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं और कांग्रेस प्रवक्ता राकेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत हुक्म जी आपके साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से आप बीते दिन बैठक हुई है, बैठक में सभी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, इससे पहले भी दिल्ली में सीएम ने पीएम से मुलाकात की है और क्योंकि सबसे ज्यादा अहम इस समय पे बारिश और बाढ़ जैसे जो हालात बनते जा रहे हैं उस पर चर्चा करना है। जी, निश्चित तौर पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में बड़े अधिकारियों की और जो राहत आपदा दल है स्टेट लेवल का और सेंट्रल लेवल और यहाँ तक है मिलिट्री को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि पूरे देश में ही बारिश बहुत ज्यादा है, उसका प्रभाव हरियाणा में भी है और नदियां बिल्कुल उफान पर हैं। यमुना नदी में भी 3 लाख क्यूसेक पानी और ज्यादा छोड़ा है। तो सबकी समीक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई और पार्टी स्तर पर भी इसके लिए काम किया जा रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए की तैयारी में लग चुकी है और उसी के लिए अलग अलग पहले हमने 30 जून से और 30 जुलाई तक 30 मई से और 30 जून तक हमने अपनी एक सभी पार्लियामेंटों में बड़ी रैलियां की। उसके अलावा विधानसभा क्षेत्रों पर आयोजन हुए और प्रबुद्ध लोगों को मुलाकात की। ये सब 2024 की तैयारी है। निश्चित तौर पर 2024 भारतीय जनता पार्टी का है। माननीय नरेंद्र मोदी दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और हरियाणा प्रदेश में भी भाजपा दोबारा से आएगी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फिर सरकार की स्थापना होगी और सबसे पहले अभी हमारी सरकार इस आपदा प्रबंधन के लिए जो
बाढ़ का खतरा प्रदेश और देश पर है, उसके लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल हुकुम जी, जिस तरह से पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं और चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में जो बैठक हुई है, बैठक में ये भी निर्णय लिया गया था कि कुछ ऐसी सभाएं थी जो जनसंपर्क अभियान भी चल रहा था और उस दौरान नहीं हो पाई है, तो आगे वो जनसभाएं भी होनी है। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी कुछ जनसभाएं हमारी 16 और 23 को तय थी, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से कुछ जनसभाओं को आगे के लिए करना पड़ गया है। और निश्चित तौर पर सभी 10 की 10 पार्लियामेंट में ये जनसभाएं होंगी और ये बहुत कामयाब जनसभाएं हैं। जनता जनार्दन का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि जनता को जो डिलीवरी ऑफ वर्क हुआ है, जो लोगों को जो लाभान्वित किया है, उसका ये प्रभाव है कि हरियाणा प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में उमड़ के आ रही है, भीड़ की भीड़ आ रही है और निश्चित तौर पर फिर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी ठीक है हुकुम जी। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से फिलहाल बाढ़ के हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है और बैठकों का दौर जारी है, स्थिति से निपटने का पूरी तैयारी भी की जा रही है और इसके साथ साथ क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस समय किस मूड में चल रही है, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की तरफ से की जा रही है? मैडम, ऐसा है कि कांग्रेस की तैयारियां पूरी है। अभी हाल ही में 9 तारीख को भिवानी में रैली हुई थी, अपार जन समूह उमड़ पड़ा और सारी सड़कें रुक गई, सारी गाड़ियां रुक गई। तकरीबन 50-60 हजार से भी ज्यादा लोग जो बाहर खड़े रह गए। जहां रैली स्थल था वहां पे 25-30 हजार लोग वहां पर थे। तो उससे साफ साफ दृष्टिगोचर होता है कि कांग्रेस की हरियाणा में लहर चल रही है। जहां तक आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बाढ़ की बात करें, आपने उनके प्रवक्ता को सुना, अभी विषय तो बाढ़ का है और बात चुनाव की कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी राउंड द क्लॉक चुनाव मोड में रहती है, काम वाम करने का कुछ है नहीं इनका। यहाँ तक गुड़गांव का है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का एक लुभावना सा वादा दिया था। 100 स्मार्ट सिटी बनना तो दूर है, जो हमारी सिटीज पहले डेवलप हो गई उनका ही रेगुलराइज करना, उनको ठीक करना भी इनके बस की बात नहीं है। जहाँ तक गुड़गांव में बाढ़ का सवाल है, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नई स्कीम निकाल दी कि 4 मंजिल तक आप मकान बना सकते हैं एक स्ट्रीट पार्किंग के साथ, और उसको इस कवर में ले दिया कि वहां पे पार्किंग की प्रॉब्लम है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि गुड़गांव में जो कॉलोनीज है जिनमें प्लॉट थे, उनमें इतना ज्यादा रश हो गया, इतना ज्यादा उनके ऊपर दबाव बन गया है, जिसके लिए RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वो लगातार दबाव डाल रही है। उसकी बात सुनना तो दूर है इनका। और उनकी सड़कों को जो सड़कें हैं उनके ऊपर से पानी निकालने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है। आज गुड़गांव में लोग सड़कों पर तैर रहे हैं। गुड़गांव की कोच में पानी भरा है, गुड़गांव की मॉल्स में पानी भरा हुआ है, लोग अंडरपास से इधर उधर जा नहीं सकते हैं। ऐसे अंडरपास बना दिए इन्होंने जिनका पानी का निकास ही नहीं है, तो आदमी इधर से उधर जाएगा कैसे? तो इनकी सारी ये फेल हो चुकी है। जहां तक इनका केंद्रीय रूप में बात करें, आपको माननीय मोदी जी ने जो है ना, केवल थ्योरी ऑफ अपीजमेंट करके और धर्म का नाम लेकर के कि मैं 4 धाम के ऊपर सड़क बनाऊंगा, वहां पे पहाड़ तोड़ डाले, उसका आज नतीजा ये निकल रहा है कि वहां पे भूस्खलन हो रहा है। वहां पर पानी के लिए अपना रास्ता बदल लिया है और जो पानी धीरे बहता था, पानी बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। आप देखेंगे घग्गर नदी उफान के ऊपर आ गई है। ऐसा नहीं है कि इस बार बारिश तेज है, इसके भी बहुत तेज बारिशें हो चुकी है पहले। पर ये जो मोदी जी ने और उनकी सरकार ने जो प्रकृति से छेड़छाड़ की है, इस छेड़छाड़ का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, अंबाला, चंडीगढ़, यहाँ सब जगह पानी भरा पड़ा है। यहाँ तक इनकी बैठकों का सवाल है, मैडम देखेंगे कि जब सांप मर जाए, सांप निकल जाए, तो उसके बाद लाठी पीटते रहेंगे। ये 9 साल से कर क्या रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता। जहाँ तक बाढ़ग्रस्त इलाकों का सवाल है, अगर इस सरकार ने कोई 1 रुपया भी कभी खर्च किया हो बाढ़ग्रस्त इलाकों को सेव करने के लिए, उसकी बात करें। आज जब बाढ़ आ चुकी है और लोग डूब चुके हैं, उस समय ये बात कर रहे हैं इसकी, और अब तो ये बाढ़ की बात भी नहीं कर रहे हैं। इनके प्रवक्ता को आपने सुना ही, कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, 2024 में जीत जाएंगे और हम फिर सरकार बनाएंगे। ऐसे कष्ट के समय में जब आदमी को लोगों का साथ देना चाहिए, उस समय भी इलेक्शन मूड में है, तो ऐसे इनके जो रवैया है वो बहुत ही बेकार है। ठीक है राकेश जी, आपके सवालों का जवाब हुकुम सिंह जी से लूंगी मैं। इससे पहले आपके पास आना चाहूंगी ओंकार जी। ओंकार जी, जिस तरह से अभी बाढ़ के हालात बन रहे हैं, हालांकि पूरे प्रयास भी किए जा रहे हैं, इनेलो का क्या कुछ रुख है इन सब चीजों को लेकर?
दीपिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज बाढ़ की स्थिति है प्रदेश में। छोटे से छोटा शहर और बड़े से बड़ा शहर गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, सब जगह पानी भरा पड़ा है। अम्बाला क्षेत्र में तो हालात बहुत नाजुक है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, ये हृदय विहीन लोग ये आज चुनाव की बात करते हैं। अरे भाई, सारी जिंदगी चुनाव ही तो लड़ना आपको सिर्फ वोट से मतलब है। आज बात कीजिए, जो गरीब लोग के घर में पानी घुस गया, खाने पीने का राशन नहीं है उनके पास। आप देखिए, कहीं भी किसी भी बस्ती में आके देख लीजिए, खाने पीने के लिए समाज सेवी हमारे जैसे लोग काम कर रहे हैं। इस सरकार को सिर्फ वोट चाहिए। आज भी ये क्या कह रहे हैं, 2024 में तुम्हारी सरकार बनेगी, 2024 में मोदी आएगा। अरे भाई, बाढ़ की स्थिति से तो निपट लो। आज पानी की निकासी नहीं है। आज जो पंप हाउस इन्होंने बना रखे पानी की निकासी के लिए, हर साल करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए, कि बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण किया जाएगा। लेकिन अफसोस, इस बार बारिश कोई ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन निकासी नहीं है। निकासी क्यों नहीं है, मैं अपने यहाँ की स्थिति बताना चाहूंगा। 8 मोटरें हैं, बड़ी बड़ी पंप पानी निकालने के लिए, उनके पैनल पानी में डूबे पड़े हैं। अब पैनल पानी में डूबे हैं, प्रशासन की गलती है या उन नेताओं की गलती है? जनता की गलती तो नहीं। आज इनको चाहिए कि जो जनता डूब रही है, उस जनता की पानी की मोटर भी खराब हो गई, फ्रिज भी खराब हो गया, टीवी भी खराब हो गया, उस जनता की भरपाई कैसे करेंगे, ये देखना है इनको। लेकिन आज भी अफसोस, ये कह रहे हैं हमारी बैठकें हो रही हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, दूसरों को कहते हैं राजनीति ना करो। ये भी दीपिका जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। बीजेपी का प्रत्येक प्रवक्ता कोई भी मसला होता है, दूसरों को कहता है तो राजनीति कर रहे हैं। और आज ये क्या कर रहे हैं, हमारी यहाँ बैठक हो रही है, हमारे वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। अरे भाई, जनता ही नहीं होगी, तुम कहाँ से बैठ के करोगे? इसी जनता के बल पर तुम्हारे को 2014 में सत्ता सौंपी थी। कांग्रेस से लोग परेशान थे, 2014 में आपको सत्ता सौंपी। लेकिन आप ये देखिए, 9 साल हो गए इनको, क्या व्यवस्था करी आपने? आज मामूली से बारिश होने से सड़कों पर पानी ऐसे जाता है जैसे वेनिस की नदियां चल रही हो। आज इनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब है। 2024 एक छोटी सी डिबेट में हुकम सिंह भाटी जी ने कितनी बार 2024 का नाम लिया, हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी। अरे जनता को तो बचा लो, पहले जनता को रिलीफ दो। क्या किया तुमने? आज 4 दिन हो गए, जनता बाढ़ के पानी में फंसी हुई है, पानी की निकासी नहीं हुई। क्या आपने किसी को खाने की वो? आप दोनों के सवालों का जवाब ले लेती हूँ। हुकम जी, कांग्रेस और इनेलो प्रवक्ता का साफ तौर पर आपने सुना होगा, और उनका कहना ये है कि पिछले 9 सालों में अगर कोई काम, जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जिक्र कर रहे थे कि अंडरपास में भी जल भराव है, कोई निकासी की उस तरह से व्यवस्था नहीं की है। ओंकार जी का कहना है कि जनता त्रस्त है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दीपिका जी, देखिए, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया तो उसमें ये बौखला गए हैं। ये आप कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन लीजिए, एनएलओ को प्रवक्ता को सुन लीजिए, इनकी बौखलाहट साफ नजर आती है। ये बौखलाई हुई पार्टियां हैं। दूसरी बात, मैंने बाढ़ से ही शुरुआत की, लेकिन आपने एक सवाल पूछा था कि पार्टी का कुछ मीटिंग स्थगित हो गया, उसका सुन लो जरा। ओंकार जी, आप सुनते नहीं हो, आप सुना करो जरा। आपकी बात जब हो रही थी मैंने बोला नहीं, मैं आप सुन लीजिए। मैंने ये कहा है कि बाढ़ आपदा प्रबंधन की माननीय मुख्यमंत्री सुनते नहीं हो आप लोग, पता नहीं, यही तो बौखलाहट है आप लोग। भाई, जनता ने आपको पिछले 10 साल से हाशिए पर रखा, फिर भी हाशिए पर रहने वाले हो। बौखलाहट से कुछ नहीं होता, सुन लीजिए जरा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में आपदा प्रबंधन की बैठक की, सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके एनडीआरएफ, दूसरी जो स्टेट जो रेस्क्यू दल है उनसे बातचीत की और सबको अपने काम पर लगाया। दूसरी बात सुन लो जरा ओंकार जी, आप ये क्या जो है आप बातें कर रहे हो बीच में। दूसरी बात, जो हरियाणा सरकार के साथ साथ कार्यकर्ता भी इस काम में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए, किसी भी शहर में 2 घंटे से 3 घंटे में पानी साफ हो गई। ये कहते हैं ज्यादा बारिश नहीं होती। आप जरा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आप जरा, इन्होंने शायद अखबार भी नहीं पढ़ा है, 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और इनको बारिश ही नजर नहीं आ रही है। दूसरी बात, जो अंडरपासों में पानी है, जितने भी कांग्रेस के समय अंडरपास बने, एक के भी ऊपर उन्होंने कवर्ड नहीं किया। आज जो भाजपा के समय अंडरपास बने, सारे के सारे कवर्ड है, एक बूंद पानी उन अंडरपास का नहीं आता।
वो नजदीक के सेक्टरों का पानी है जो कांग्रेस ने बसाए थे, उनका पानी है, जिसको भी मैनेज करने का काम, ड्रेनेज का काम हमारी सरकारों ने पिछले 10 साल में किया है। उसके बावजूद भी बारिश एकदम बहुत ज्यादा बारिश रही है और वो भी 2-2, 3-3 घंटे में सारा पानी शहर का शहर साफ कर दिया है। ये प्रबंधन है भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये सारा काम किया है। आप देखिए पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, एक भी कोई हताहत नहीं है, कोई इस तरह का नुकसान की कोई खबर नहीं है। उसके बावजूद भी ये लोग एलिगेशन लगाते हैं। ये इनकी बौखलाहट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इनका। जी ठीक है, राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने सुना कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो अंडरपास किया आपने, क्योंकि अंडरपास का जिक्र किया, तो मैं उसी पर आपसे सवाल करना चाहूंगी। जो अंडरपास का निर्माण हुआ है वो उस गुणवत्ता के अनुसार नहीं हुआ है और जिसका खामियाजा आप भुगतना पड़ रहा है। ये नहीं, बिल्कुल गलत बात है मैडम। ये बिल्कुल गुणवत्ता के आधार पर जब कांग्रेस सरकार काम कर रही थी तो उस समय अंडरपास जो उन्होंने जो बनाए थे और वो सरकार चली गई थी। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हमारे बनाए हुए अंडरपास पे इनसे ना तो शेड लगे, ना इनसे वहां पे बूस्ट करने के लिए कुछ लगाया गया। और जहां तक ये कहते हैं कि बौखलाहट है, तो देखिए किसी भी आदमी को बौखलाहट तो होगी जब जनता परेशान होगी। तो देखिए हमें तो बड़ी भयंकर बौखलाहट है कि जनता त्रस्त है, लोगों के घरों में 4-4, 5-5 फुट पानी भर गया, आखिर लोग आएंगे कहाँ से? तो ऐसी सूरत में तो कोई भी बौखला जाएगा। अगर ये नहीं बौखलाए हैं तो फिर इसका मतलब है इनके पास दिल नहीं है ना दिमाग है। यहाँ तक ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये बताएं कि सो स्मार्ट सिटी कहाँ गई? और ये कह रहे हैं कि हमने ड्रेनेज के लिए इतना पैसे दे दिए। ये प्रवक्ता महोदय आप बता दें कि गुड़गांव के अंदर इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना एलोकेशन किया है बजट का? ये थोड़ी बजट का एलोकेशन करते नहीं गुड़गांव के लिए। और मैडम आपको मैं साफ तौर पर बता देता हूँ कि हरियाणा में जितना रेवेन्यू गुड़गांव देता है पूरा हरियाणा नहीं देता। उसके बाद भी गुड़गांव को ये तो एक रुपया देकर राजी नहीं है। ये चाहते हैं कि सिर्फ गुड़गांव से एक्सट्रैक्ट कर लो, गुड़गांव से जो 4-4 मंजिल के मकान बना करके उनसे पैसे ले लेके, उनकी परमिशन ले लेके, ये ले लेके सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर लो आप और वहां पर वोट बढ़ा दो जनता का। इनसे एक आज तक पिछले 9 साल में एक सेक्टर तक नहीं कटा, इनसे एक कॉलोनी डेवलप नहीं हुई है। देखिए सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय के जो सेक्टर है वो आज भी मौजूद है। ये मेरे प्रवक्ता महोदय जो बीजेपी के बताएं कि इन्होंने कितने सेक्टर बनाए हैं और कितना इन्होंने ड्रेनेज के लिए अलॉट किया है। तो ये बिल्कुल खाली बातें करते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ बातें करनी है। इस पुरानी कहावत है कि बूढ़ा मरो या जवान, हत्या से काम खाली बोलना करना कुछ है नहीं इनको। और जब कुछ नहीं कर सकते तो बस अनर्गल वार्तालाप करते हैं। इनके पास कोई आंकड़े हो तो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए कितने करोड़ ड्रेनेज दिया है इन्होंने, कितनी कॉलोनियां काटी है, कितनी रेगुलराइज करी है, कितनी सड़क बनाई है, निकासी के लिए क्या बजट एलोकेट किया है। तो इनके झूठ से काम नहीं चलेगा। अब की बार हरियाणा में बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा भारतीय जनता पार्टी का, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। अभी देखिए हमारे जिले में ये आए थे वहां पे दोगड़ा में, इनको बंदी बना दिया मुख्यमंत्री महोदय को, इनको बोलने नहीं दिया। राकेश जी का कहना है कि बौखलाहट बिल्कुल है और बौखलाहट उनका कहना है कि जायज है क्योंकि जनता परेशान है। और जैसे कि मैंने उनसे अंडरपास को लेकर सवाल किया था, उनका कहना है कि अगर कोई कमी रह गई थी तभी उनकी सरकार वापस बाहर हुई है सत्ता से। हुकम जी आवाज पहुंच पा रही है? हुकम जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा। ओंकार जी आपके पास आना चाहूंगी। ओंकार जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी पहुंच रही है जी। ओंकार जी, जिस तरह से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुनी होंगी, उनका कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कमियां रह गई, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और बीजेपी पर। आप क्या कहना चाहेंगे इन आरोप प्रत्यारोप पर? दीपिका जी आज समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। आज बाढ़ की स्थितियां, बहुत से घरों में पानी घुसा हुआ है, जनता छतों पर है, उनकी सहायता की जरूरत है। आज हम चुनाव की बात नहीं करना चाहते, चुनाव की बात तो सारे साल होती है, लेकिन आज मैं इनसे बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने किसी को रोटी पहुंचाई? किसी एक व्यक्ति को रोटी का एक पैकेट दिया आपने? आज 4 दिन हो गए, ये कह रहे कि पानी निकल चुका है। आके देखिए कौन से शहर में पानी निकल चुका है। ज्यादातर शहरों में पानी जमा हुआ पड़ा है, निकासी की व्यवस्था फेल है। और तो और बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि कई स्थितियों में पानी में करंट आ चुका है खंभों की तारों की वजह से, लेकिन फोन नहीं उठाते हैं। वाटर वर्क्स वाले फोन नहीं उठाते हैं। ये कहते हैं रिलीफ हमने जनता को दी,
इनकी आपदा प्रबंधन टीम है कहाँ? इतना बड़ा अम्बाला कैंप, सिर्फ एक कश्ती चल रही थी कल, सिर्फ एक कश्ती से कितने लोगों को आप बाहर निकाल लोगे? ये स्थिति बहुत भयावह है। आज हमें जरूरत है सारे काम छोड़कर जनता को रिलीफ देना। जिनके घरों के उपकरण खराब हो चुके, बिजली का फ्रिज, टीवी, मोटरें और अन्य सामान खराब हो गया, वो व्यक्ति सड़क पर आ चुके हैं। सरकार उनको रिस्थापित करने के लिए क्या कर रही है? क्या उनको रिलीफ देगी? मेरी सरकार से मांग है, आप राजनीति कीजिए, 2024 का 2029 और 2034 कीजिए, लेकिन आज जो जनता पानी में फंसी हुई है उसको रिलीफ दीजिए, उसको खाने की व्यवस्था दीजिए। वो बर्बाद हो चुकी है, उसको सहायता दीजिए ताकि वो अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सके, अपने बच्चों को दोबारा से काम पर भेज सके। लेकिन अफसोस, ये हृदयविहीन सरकार, हृदयविहीन लोग सिर्फ 2024 की बात करेंगे, सिर्फ जनता से वोट लेने की बात करेंगे, काम करने की बात नहीं करेंगे। आज जनता पानी के बीच में फंसी पड़ी है, लोग छतों पर बैठे हैं। इतनी बारिश नहीं हुई जितनी इनकी अव्यवस्था के करके पानी पहुंच गया। आज जरूरत है तो जनता की सहायता की जरूरत है, जो ये नहीं कर रही। जी बिल्कुल। राकेश जी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो देखिए चलते रहेंगे, विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, जो कि सही भी है, लेकिन विपक्ष के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूंगी, स्थिति अगर आप भी देख रहे हैं तो आपके तरफ से क्या कुछ सुझाव होने चाहिए कि स्थिति एकदम संपूर्ण और आगे इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, राजनीति से हटकर? देखिए दीपिका जी, कि बाढ़ आने के बाद अचानक से जो भी कोई काम किया जाता है, जो भी रिलीफ वर्क किया जाता है, वो टेम्परेरी होता है, स्थायी नहीं होता है। इसके लिए सरकारों को कम से कम जो है अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए जब बरसात निकल जाए उसके बाद पूरे गुड़गांव का लेवल लेकर के जहां जहां गुड़गांव के अंदर लो लाइंग एरियाज है वहां पे इनको बूस्टिंग स्टेशन बना करके उसका पानी निकालने के लिए ऐसा काम करना चाहिए ताकि वो निकल सके। अब आप देखेंगे कि गुड़गांव में इन्होंने पहले तो काम किया नहीं, ड्रेन साफ नहीं किए इन्होंने, सारे के सारे भर गए, कूड़ा कचरा भर गया, तो उसको जो है पीरियडिकली साफ करना चाहिए। कम से कम मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने लगातार सरकारों को चाहिए कि वहां पे जो ड्रेन सिस्टम है उसको क्लियर करे, उसको साफ करे, जो छोटी छोटी जो नालियां हैं उनकी डिसिल्टिंग करे। ऐसा जब तक नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही जलभराव होता रहेगा। और आप देखेंगे कि गुड़गांव के लोग इतने त्रस्त हैं आज की उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कोई आदमी घर से दफ्तर नहीं जा सकता, दफ्तर से घर नहीं आ सकता है। सभी के लिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि आप जैसे समझ रहे हैं जनता इस समय परेशान है। हाँ जी मैडम, मेरा कहना यही है, सरकार किसी की भी हो, सरकारों का जो भी गवर्नमेंट है हरियाणा की, जिस भी पार्टी की हो, उसको कोशिश करनी चाहिए कि गुड़गांव का कोई वन टाइम सॉल्यूशन करे। जब तक वन टाइम सॉल्यूशन नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? वन टाइम सॉल्यूशन करने के लिए आदमी को कम से कम 1 साल पहले तैयारी करनी चाहिए। बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां पर पानी भर जाता है तो उसमें जो बूस्टिंग के लिए जो है बड़ी बड़ी इनको मोटर लगानी चाहिए, उस पर ड्रेन आउट करने का वो करना चाहिए साधन। और आप देखेंगे कि पिछले ठीक है, फाइनल कमेंट ओंकार जी से भी ले लेती हूँ क्योंकि ओंकार जी, जैसा कि सवाल मैंने उनसे किया है राकेश जी से कि विपक्ष के तौर पर आपका सवाल उठाना जायज है और ऐसी स्थिति में आपके क्या कुछ सुझाव रहेंगे कि इस तरह की समस्याओं से आगे सामना हमें ना करना पड़े? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, 20 सेकंड का समय। दीपिका जी, विपक्ष के तौर पर देखिए, हमारी पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता आज फील्ड में है, राजनीति से ऊपर उठकर सरकार को चाहिए सबसे पहले जो लोग डूबे हुए हैं उनको निकाले, उनके खाने की व्यवस्था करे। 2-2 दिन से लोगों ने खाना नहीं खाया और एक भी पैकेट सरकार की तरफ से, एक भी पानी की बोतल सरकार की तरफ से जनता को नहीं मिली है। जो लोगों का नुकसान हुआ है, मानवता के नाते सरकार उस नुकसान की भरपाई करे ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में वापसी लौट सके। अभी पानी नहीं उतरा है कई इलाकों में से, सबसे पहले बूस्टर पंप लगा के वो पानी व्यवस्था को ठीक करे, निकासी करे पानी की, ताकि जनता अपने घरों में वापस जा सके और जनता को रिलीफ मिल सके। विशेष तौर पर रिलीफ फंड बनाया जाता है, वो इसीलिए बनाया जाता है आपदा रिलीफ फंड। उस रिलीफ फंड से जनता के प्रत्येक नागरिक को जिसका नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई करे सरकार, ये हमारी मांग है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो जिस तरह से लगातार बारिश हुई और बारिश के बाद बाढ़ जैसी की स्थिति बनी, अब इसी को लेकर पूरी तरह से सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। समीक्षा बैठक की जा रही है कि जनता को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य बनाया जा सके। चलिए फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।